हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? आज तक हमारे पास डाउट था कि कौन सी एनसीईआरटी पढूं भैया, नई वाली पढूं कि पुरानी वाली पढूं, क्या पढूं क्या ना पढूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अर्थम पढूं, प्रॉक पढूं, क्या पढूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो यार तुम्हारे सारे डाउट को एनटीए वालों ने खत्म कर दिया है। आज के डेट को इन्होंने एक सिलेबस रिलीज किया है। तो एनटीए की साइट पे सिलेबस जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर रिमूव हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है। तो ये सिलेबस फॉर 2024 के लिए है। ओके, यूजी के लिए। तो सबसे पहले फिजिक्स में देखो क्या है। फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क फॉर एनर्जी है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ऑसिलेशन ऑसिलेशन एंड वेव्स, सब कुछ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, ईएम वेव, ऑप्टिक्स। अप्रॉक्स फिजिक्स में सारे के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। अब देखते हैं हम केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम दोबारा आएंगे कौन कौन सा टॉपिक है, सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो यार फिजिक्स में समरी इतने पता चल के आ गई है कि फिजिक्स में सिर्फ सब टॉपिक हटाए गए हैं। फिजिक्स में सिर्फ तुम्हारे सब टॉपिक हटाए गए हैं, कोई भी मेन टॉपिक फिजिक्स में नहीं हटाया गया है। तो अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री पे कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर हमारे हटाया गया है। केमिस्ट्री में तो ऐसे देखते हैं, फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं हटाया इन्होंने। ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू हो रहा है यार। फिजिकल केमिस्ट्री में तो सबसे पहले आपका प्यारा चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा पीरियड टेबल नहीं है क्या? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ओके। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल डाल दिया इन्होंने। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनिक में ये है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक है। हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, सब कुछ है। बायोमोलिक्यूल, ओके यार। अभी तक देख के जो भी पता चला हम बता देते हैं कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया तुम्हारा। स्टेट्स ऑफ मैटर कहीं नहीं दिखा। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही मुझे हो गया है। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे, इन्वायरमेंटल। ओवरऑल इन्होंने केमिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर रिमूव कर दिए भाई, 9 चैप्टर। पहले 30 चैप्टर थे, अप्रॉक्स 9 चैप्टर रिमूव हो गए। अब सिर्फ 21 चैप्टर बचे हैं। मतलब समझ रहे हो यार, दो केस होंगे, या तो कट ऑफ बवाल जाएगा या फिर पेपर बवाल आएगा। दो ही सिनेरियो हो सकता है। तो अब इसके जब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे तो हम देखेंगे, बात करेंगे कि कट ऑफ हाई होगा या नहीं। तो अब बताओ कट ऑफ पे नई वीडियो बनाई जाए कि ना बनाई जाए, और पेपर की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अब सिर्फ हमें कितने चैप्टर करने हैं, तो उस सब पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आके देखते हैं अभी हम बायोलॉजी में क्या सिलेबस है। बायोलॉजी में हमारा लिविंग वर्ल्ड है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या है, क्या क्या हटा दिया। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। मैं अभी तुम्हें समरी बता दे रहा हूँ, वेट। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ये तुम्हारी यूनिट है यार, यूनिट है। मतलब कोई भी यूनिट पूरी पूरी तरह से नहीं हटाई गई है, ओके। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। तो अब मैं बता देता हूँ कि बायो में कौन कौन से चैप्टर रिमूव हो गए हैं। कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग में देखते हैं क्या रिमूव हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो बच्चों को मन में यही रहता है कि कौन सा पार्ट आ रहा है भैया, कॉकरोच आ रहा है, अर्थवर्म आ रहा है, फ्रॉग आ रहा है, या तीनों आ रहा है, या कुछ भी नहीं आ रहा। तो देख लेते हैं।
एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखो सिर्फ फ्रॉग आ रहा है, सिर्फ फ्रॉग। कॉकरोच और अर्थवर्म नहीं आ रहे हैं, तो इस बार तुम्हारा एक नया चेंज आ रहा है। न कॉकरोच आ रहा है, न अर्थवर्म आ रहा है। सिर्फ इस बार क्या आ रहा है? फ्रॉग आ रहा है। और रिमूव चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट खत्म हो गया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट खत्म हो गया तुम्हारा। मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके। साथ ही तुम्हारा स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट। ओके। इन्वायरमेंटल इशू। इतने चैप्टर रिमूव हो गए हैं, तुम चाहो तो एनटीए की साइट पे जाकर डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैप्टर चैनल पे डाल दिया मैंने पीडीएफ, सर्च कर लेना। आकाश सिंह एमबीबीएस 427। अब यार बात आती है कि इसका आउटकम क्या होगा। ये सिलेबस जो रिड्यूस हुआ, ओवरऑल अब सिर्फ 79 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे? वेट 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 वेट। अब सिर्फ 79 चैप्टर आ रहे हैं, तो इसका ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा? 79 चैप्टर्स आ रहे हैं यार। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, या फिर पेपर कठिन आएगा? अब यार देखो, फिजिक्स से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो अब इतना तो पता चल गया कि हमें फिजिक्स को अच्छा और अच्छा बनाना पड़ेगा। और देखो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। केमिस्ट्री में मेनली याद करने वाले चैप्टर हटाए गए हैं। कि मेनली याद करने वाले चैप्टर हटाए गए हैं। देखते हैं मैंने कौन कौन से चैप्टर हटाया है। स्टेट्स ऑफ मैटर याद करने वाला थोड़ा सा ही कैलकुलेशन था। सॉलिड स्टेट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी। सरफेस, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पॉलीमर, एवरीडे, इन्वायरमेंटल, सारे के सारे याद करने वाले चैप्टर हटाए गए हैं। इतना तो तैयार हो जाओ कि पेपर तो कैलकुलेटिव आना है। समरी। ओके, समरी देख लेते हैं। एक सेकंड, सॉरी, चलो। तो समरी देख लेते हैं। थोड़ा नया नया सीख रहा हूँ ना। तो अब हमारे पास क्या क्या समरी आ रही है। पेपर जो हमारा होगा केमिस्ट्री का कैलकुलेटिव होगा। कैसे कह सकते हो भैया? क्योंकि सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हटाए गए हैं। 9 चैप्टर हटाए गए हैं, जिसमें से 8 थ्योरेटिकल हैं। ओके, तो 9 चैप्टर में से 8 थ्योरी रिमूव कर दिया गया है। तो अब तुम्हारे पास सारे के सारे कैलकुलेटिव चैप्टर बच गए। फिजिक्स। अब यहाँ पे सवाल बन रहा है, फिजिक्स तुम्हारी इजी आएगी या मीडियम या टफ? तो यार देखो, अब इतने चैप्टर हट गए तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है। 626 तो इसी बार थी यूपी की। तो अब कट ऑफ बढ़ने वाली है, तो कट ऑफ को इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ने देंगे। फिजिक्स को इजी तो बनाएंगे नहीं। अब फिजिक्स आएगी मीडियम और टफ में। फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो अब हम फिजिक्स के लिए ढेर सारी ट्रिक्स बताएंगे तुम्हें यूट्यूब चैनल पे, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके। अब देखो यार, बायो। बायो तो एज सच है, 3-4 चैप्टर खत्म हो गए हैं। तो अब उसमें भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब देखो, ओवरऑल 79 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब जिसको लगता था कि मेरा टाइम खत्म हो गया भैया, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, देखो चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। एक बार फिर से तुम जी जान लगा दोगे तो सब कुछ तुम कर लोगे। अब बताओ, क्या हम एक सेशन शुरू कर लें स्टडी विथ मी का? कमेंट करके बताना, जिससे तुम भी साथ पढ़ो, मैं भी साथ पढूं। और उसमें ये होगा कि एक चैप्टर बायो का डिसाइड कर दिया जाएगा, तुम वो चैप्टर पढ़ना, थ्योरेटिकल चैप्टर। फिर मैं आखिर में तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो बताना। अब सेपरेट स्ट्रेटजी कि फिजिक्स कैसे, अगर फिजिक्स टफ आई है तो इसे कैसे डील करना है। केमिस्ट्री टफ आई है, केमिस्ट्री तो कैलकुलेटिव पक्का आएगी, तो कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाना। कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाना है, इस पे हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल के लिए चैप्टर्स तुम देख लो क्या है कैसे है, और ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा। तो तुम्हारे ओवरऑल 79 चैप्टर बचे हैं।
मैंने बता दिया कौन कौन सा चैप्टर रिमूव हो गया है। तो यार इसके बाद जो भी क्वेरी होगी मुझे तुम शेयर कर देना, टेलीग्राम पे भेज देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके। और एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था। फ्री मेंटरशिप। तो फ्री मेंटरशिप के लिए तुम मैसेज कर देना इस नंबर पे, मैं तुम्हें ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। उसमें डिटेल्ड स्ट्रेटजी जो तुम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, तुम वो सब मुझे बताना, क्या प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी अच्छे से करते रहो, जो दिक्कत हो मुझे बताओ, और स्टडी में भी शुरू करें या ना करें। और अभी भी देर नहीं हुई है, जिस हिसाब से चैप्टर रिमूव हो गए हैं और एनटीए वालों ने क्लियर कर दिया है, तो एकदम जी जान लगा दो। कट ऑफ तो हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी या पेपर टफ आएगा। कैलकुलेटिव आएगा तो जो कैलकुलेशन से खेलना सीख जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का है। फिजिक्स भी थोड़ा कैलकुलेटिव होगी, तो टाइम मैनेजमेंट करना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा, और बायो में जितनी ज्यादा एक्यूरेसी ला सकते हो ला सकते हो। तो बायो को कैसे याद करना है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में जो भी बचा है उसे कैसे याद करना है, इन सब की ट्रिक्स मैं तुम्हें बहुत जल्दी दूंगा। अब फिलहाल तुम ये बताओ कि कितना जल्दी सब कुछ करना है, मतलब ट्रिक्स अपलोड किया जाए या ना किया जाए, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताओ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कैरी ऑन। पूरा जी जान लगा दो यार, अभी बहुत सही वक्त आ गया पढ़ाई करने का। ओके, तो फिर बस लगे रहो, जो दिक्कत हो मुझे बताओ। आई एम विथ यू। नंबर तो दे ही दिया है, फिर से लिख लो, व्हाट्सएप कर देना, कॉल मत करना। ओके, तो बस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग और कैरी ऑन।